हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है पालुक टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो कि 28 से 1 सितंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा। 48 का इन्होंने प्राइस रखा है और 100 करोड़ रुपीस की कंपनी की वैल्यू लगाई है। 33 करोड़ रुपीज उठा रहे हैं, सारे पैसे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट में काम नहीं करती, बहुत सारे अलग अलग काम करती है और मोस्टली सर्विसेबल सेक्टर के अंदर में है। अब यहाँ पे इनके पास में ट्रकों की फ्लीट है, लगभग 190 ट्रक हैं, वो भी स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होते हैं। मैं उनकी आपको फोटो आगे दिखाऊंगा किस टाइप से वो ये किराए पे देते हैं। एंड दूसरा इनका काम है जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स होते हैं वो इन्होंने खोल रखे हैं डायरेक्ट कंपनी के साथ में टाई अप करके। इसके अलावा कंपनी जो है टेलीकॉम सेक्टर्स जो टावर्स वगैरह होते हैं उनको सर्विसिंग का और मैनेजमेंट का मेंटेनेंस का जो काम है वो करती है। साथ में तो डीजी जनरेटर्स होते हैं, उनका भी इनके पास में जो है सर्विस सेंटर्स हैं। तो कोई एक जगह पे नहीं है, अलग-अलग सेक्टर्स में है और ये भी नहीं है कि कंपनी ने अलग-अलग सब्सिडियरीज़ खोल रखी हैं अलग-अलग काम के लिए। एक ही कंपनी के अंदर में ये सारे काम परफ़ॉर्म कर रही है आज के दिन। तो मामला थोड़ा गुपचुप है। अब कंपनी जो पैसे उठा रही है वो सारे कंपनी के पास में जा रहे हैं। उनका कंपनी क्या काम करेगी, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रेडी मिक्स जो कंक्रीट है उसके लिए मशीनरी और डीजी सेट्स वगैरह कंपनी को खरीदने हैं। लोन कम करना है और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। वर्किंग कैपिटल दैट मीन्स कंपनी ने जो सर्विस सेंटर्स वगैरह ले रखे हैं तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं तो उनकी सर्विस वगैरह करनी पड़ती है। टावर्स वगैरह हैं तो उनको सर्विस करनी पड़ती है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। इट्स वेरी बेसिक थिंग। प्रमोटर्स के पास में आफ्टर द आईपीओ 58% मालिकाना हक रह जाने वाला। दैट्स काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव एक्चुअली, बिकॉज़ कंपनी की वैल्यू बहुत कम है 100 करोड़ के आसपास में और उसमें भी जो प्रमोटर्स हैं अच्छा खासा स्टेक अपना ऑलरेडी लूज़ कर जाएँगे आफ्टर द आईपीओ। नेक्स्ट कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं वो है होराइज़न मैनेजमेंट वाले। ये ऑलरेडी कंपनियों की बहुत ज़्यादा वैल्यू लगाते हैं, ऐसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट का खराब है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा पैसा छूटता नहीं है। तो इनके मोस्टली जितने भी आईपीओज़ आए हैं, मोस्टली के अंदर में आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। लिस्टिंग गेन भी नेगेटिव देखने को मिलता है, उसके बाद में तो और भी नीचे जाते हैं। यहाँ पर कुछ कंपनियाँ जो कि अगर पॉजिटिव लिस्ट भी हो जाती हैं तो वो वहीं पे रहती हैं। दैट मीन्स कि वो या तो एट पार वैल्यू लगाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू लगाते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ जूस बचता नहीं है। 2025 के अंदर में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक दो कंपनियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी कंपनियाँ हैं, बट यहाँ पर लिस्ट काफ़ी लंबी थी तो ये इन्होंने थोड़ा सा लगा रखा है अपना रिकॉर्ड लॉक वगैरह। तो मोस्टली अगर इनके पास 2025 के भी रिजल्ट अगर आप लोग देखते हैं, अगर आपके पास में कोई तरीका है देखने का, तो आपको देखने को मिलेगा कि मोस्टली जो कंपनी का आईपीओ लेके आए हैं उनके जो आज की परफॉर्मेंस है वो खराब है। लिस्टिंग में भी खराब थी, उसके बाद भी खराब है। कुछ चुनिंदा कुछ कंपनियां जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब लेट्स सी कि ये कंपनी केस कौन से पैरामीटर्स में फॉल करेगी, अच्छी रहेगी, निकलेगी या खराब निकल सकती है। तो थोड़ा सा हम अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हैं एक बार। एक मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा कि 2000 जनवरी 2025 के अंदर में कंपनी के अंदर में प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे मतलब और पैसा कंपनी ने उठाया था 216 रुपए पर शेयर के हिसाब से, राइट। सो ऑन एन एवरेज उसके बाद में इन्होंने क्या है कि बोनस इश्यू कर दिया, जो कि हर 10 शेयर्स के ऊपर में 35 एक्स्ट्रा शेयर्स जारी किए गए थे। तो ऑन एन एवरेज जो इनका प्राइस निकल के आ गया था आज के हिसाब से, जो आफ्टर द एडजस्टमेंट बोनस इश्यू के, वो लगभग 61 के आसपास में। दैट मीन्स कि 2025 जनवरी में जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है और आईपीओ का जो प्राइस यहाँ पर रखा गया है, आईपीओ का प्राइस है 48 का और जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया लगभग 2 डेढ़ साल हो चुका है, उनका था 61 40। सो यहाँ पर काफ़ी मतलब उनको नुकसान में आईपीओ है लिस्टिंग हो रहा है, 20% के नुकसान में उनको देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि वो अपना एग्जिट नहीं ले पाए हैं। तो आफ्टर द लिस्टिंग उनके पास में एक टाइम पीरियड रहेगा, लगभग लगभग 6 मंथ्स का लॉक इन रहता है। एंड उसके बाद में जो है वो बेच पाएँगे, तो आपको चांसेस ये हैं कि वो इस स्टॉक को भगाने की पूरी कोशिश करें। बिकॉज़ वो अगर एग्ज़िट लेना चाहते, अगर वो अच्छी वैल्यू लगवा के एग्ज़िट लेना चाहते, तो वो लगवा सकते थे बट नहीं लगवा पाए। ऑलरेडी जो लीड मैनेजर है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कंपनी की लगाई जाए और जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एग्ज़िट दिलवाने की कोशिश की जाए, बट वो वैल्यू नहीं लगवा पाए। अब एक तो होती है जब बिफोर द आईपीओ अच्छी वैल्यू लगवाने की कोशिश करना, और एक होती है बाद में मार्केट के सेंटिमेंट्स को बदल के उस स्टॉक को भगवाना। ये दोनों अलग गेम होते हैं। तो अब मार्केट के सेंटिमेंट को बदल के स्टॉक को भगाने की कोशिश की जा सकती है स्टॉक के अंदर में। सो दिस इज वन पर्सपेक्टिव फ्रॉम द अर्ली इन्वेस्टर्स इन द आईपीओ पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब इस पर्टिकुलर लॉजिक को हम लोग नकार नहीं सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है इसकी। नेक्स्ट यहाँ पे जो कंपनी का ट्रेडमार्क है रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है और ये सब गाड़ियाँ हैं, जैसे ये लॉजिस्टिक्स वाली व्हीकल्स हैं, ये कंपनी किराए पे देने का काम करती है। लगभग 116 15 16 के आसपास में इनके पास में ट्रक हैं आज के दिन।
एंड इसके अलावा और भी जो व्हीकल्स हैं, स्पेशलाइज़ व्हीकल, तो टोटल मिला के 190 के आसपास में है। इसके अलावा कंपनी ये रेडी मिक्स जो ट्रक्स होते हैं, ये भी किराए पे देने का काम करती है, और कंपनी बोल रही है कि कुछ अच्छी बातें भी बोल रही है, जो कि कंपनी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है, और उसका जो बखान है कंपनी ने अपनी आरएचपी के अंदर में यहाँ पर किया हुआ है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं कि कंपनी बोल रही है कि हम लोग नए 2 से 4 न्यू आरएमसी प्लांट खोलने की कोशिश करने वाले हैं, और उसके लिए हमारे पास में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है काफ़ी टाइम का, तो हम उसमें सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। दूसरा, टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर ईपीसी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे, जैसे टावर वगैरह लगाना, फाइबर की केबल वगैरह बिछाना, तो उसके अंदर में हम लोग घुसने की कोशिश करने वाले हैं। और बाकी क्लीन एनर्जी वाला जो ट्रांजिशन है, जो दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, तो उसका हमको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है, और हम लोग और नई डीलरशिप्स जो हैं वो लेने की कोशिश करने वाले हैं, जो कि हमारा और रेवेन्यू को बढ़ा सकता है। तो कंपनी इन सेक्टर्स में आज के दिन भी काम कर रही है इन चीज़ों के अंदर में, और बोल रही है कि हम लोग और इन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यूज और अच्छे बढ़ेंगे। ये तारीफ मतलब फ्यूचरिस्टिक जो रेवेन्यू है वो आ सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। बट वो देखने वाली बात होगी कि इनसे कितना कंपनी रेवेन्यू निकाल पाएगी। अब कंपनी ने आज के दिन जो डेटा दिया है वो फरवरी तक का ही दिया है, पूरे साल का नहीं दिया है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि कंपनी के जो नंबर्स हैं उनके अंदर में रेवेन्यूज़ के अंदर में 23, 24, 24, 25, 25, 26 यहाँ पर ज़रूर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर बिल्कुल ही एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जो कि इनका सर्विस वाला सेक्टर है। इसके अलावा लॉजिस्टिक जो किराए पे देते हैं व्हीकल्स वगैरह, उसमें ज़रूर यहाँ पर अच्छी खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बट वो भी एक स्टेबलाइज हो गया और अभी वापस से डिक्रीज। बट ये पूरे साल का नहीं है, ये लगभग 11 महीने का है, तो यहाँ पर आपको इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है, लगभग 110 से 112 करोड़ के आसपास तक रेवेन्यू जा सकता है। बट यहाँ पर कुछ खास ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। बड़े जो वादे हैं जो कि फ्यूचर में कंपनी करना चाहती है वो काफ़ी बड़े-बड़े हैं, जबकि ग्रोथ जो चीज़ें हैं ग्राउंड पर वो होती हुई नहीं दिख रही हैं। ये इनके सर्विस सेंटर्स जो इन्होंने ले रखी, डीलरशिप वगैरह ले रखी है, उनकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। ये इनका पूरा बिज़नेस मॉडल देख सकते हैं। अब थोड़ा-सा नंबर्स पे नज़र डालते हैं, तो सबसे पहले बैलेंस शीट टोटल मिला के इनकी साइज़ है लगभग 70 सीआर की, जो पिछले साल तक 67 सीआर थी, तो बैलेंस शीट में कुछ खास इंक्रीज़ नहीं है। बट वो एक पॉजिटिव नंबर ही है, बिकॉज़ कंपनी ने मोस्टली यहाँ पर अपना लोन कम किया है, जो कि यहाँ पर अगर हम लोग शॉर्ट टर्म लोन की बात करते हैं तो 11 करोड़ से 9 करोड़ पे आ चुका है। लॉन्ग टर्म जो लोन है वो लगभग 6 करोड़ से 4 करोड़ पे आ चुका है, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट, कंपनी के जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इनका एक जो नंबर है इन्वेंटरी नंबर, ये काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है पिछले 24 से 25 के अंदर में, और ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। बट इस साल जो है कुछ खास इंक्रीज़ इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड ये वाला जो सेगमेंट यहाँ पर जो चेंजेज़ है, बदलाव है, ये थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल है। अब यहाँ पे ये जो पैसा है यहाँ पर आया कहाँ से? तो इन्वेंटरी इतनी बढ़ी है, ट्रेड रिसीवेबल इतना बढ़ा है, तो इन्होंने क्या अच्छा खासा माल उधारी पे उठाया था। यहाँ पर अपने उस चीज़ को देख सकते हैं, राइट? एंड इसके बाद में इन्होंने ये जो नंबर है यहाँ पर उधारी वाला, ये कम हो गया, राइट? यहाँ पर हम देख पाएँगे कि उधारी वाला नंबर कम हो चुका है, तो ये पैसा कहीं से तो आया, बिकॉज़ ये तो वहीं के वहीं मेंटेन्ड है 30 करोड़ और ये 27 करोड़ के आसपास तक। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है फिर इसको फंड करने के लिए? तो एक तो यहाँ से आ रहा है कि कंपनी ने नया पैसा उठाया था। हमने रिसेंटली देखा था 2025 के आसपास में, इनिशियली शुरुआत के अंदर में, जो कि हम लोग यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, राइट? यहाँ से यहाँ पे देखा था। फिर ये वाला जो नंबर है, ये कहाँ से कंपनी फंड करे? तो ये अपने प्रॉफिट्स में से फंड करे, बिकॉज़ कंपनी ने इस बार जो है 15 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट में निकाला है। नाउ दैट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव। तो पॉजिटिविटी पूरी इसी साल देखने को मिल रही है, जबकि आईपीओ से पहले, बाकी उससे पहले अगर हम लोग हालत देखते हैं तो पूरी खराब ही खराब से नज़र आ रही है। दूसरा, कंपनी ने अपने जो अकाउंटिंग के नंबर्स हैं उनको चेंज किया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर हमको हर साल यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। बट इस बार एक नया नंबर देखने को मिला है, दैट इज़ डायरेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। जबकि हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कंपनी ने कोई फैक्ट्री-वैक्ट्री इंस्टॉल की है या नहीं, तो यहाँ पर देखने को मिला कोई फैक्ट्री इंस्टॉलेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में। तो ये मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट किया, तो इन्होंने अकाउंटिंग नंबर्स चेंज किए हैं, तरीका अकाउंटेंसी का। और ये नंबर चेंज करते ही कंपनी का यहाँ पर अगर हम लोग इसको और इसको अगर ऐड कर देते हैं, तो ये लगभग 73 करोड़ के आसपास में जाता है, जो कि पिछले साल के रेवेन्यू इंक्रीज के मुकाबले इस साल जो रेवेन्यू 3 करोड़ का इंक्रीज हुआ उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंस उल्टा कम हुए हैं। ये कैसे हुआ? अगर एक्सपेंस कम होंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जो कि हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, ये वाला। बट अगेन ये पूरे साल का डेटा नहीं है, 6 महीने लगभग 11 महीने का डेटा है, 1 महीने का डेटा कम है इसमें बाकी है।
बट उससे भी ज़्यादा कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। कंपनी के एक्सपेंसेस उसके आसपास ही जाएंगे पिछले साल के। ना कैश फ्लो की अगर बात करें तो कैश फ्लो इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिवली पॉजिटिव दिस ईयर। पिछले सालों के मुकाबले देखा जाए तो कैश फ्लो पिछले साल भी पॉजिटिव थे, बट पिछले साल जो है नेगेटिवली पॉजिटिव थे। इस साल इन्होंने पॉजिटिवली कैश फ्लो पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, वो जो कि आईपीओ से पहले जो है थोड़ी सी साफ सफाई अकाउंट्स में की हुई नजर आ रही है ना। इसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में इस टाइप का नहीं है जो कि इतने ज़्यादा मतलब डिवर्सिफाइड काम करता हो डीलरशिप सेगमेंट में और सर्विस ऑथोराइज सर्विस सेंटर में काम करता हो, अलग अलग जगह हाथ पांव मार रखे हो। तो कंपेरेबल है, हमारे पास में कोई कॉम्पिटिटर यहाँ पर नहीं है। तो हमें अपने अजम्पशंस पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपनी का अगर हम लोग पी रेशो निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा, जो कि इस साल इन्होंने जो कमाई की है दैट इज अराउंड 14 करोड़, एंड पिछले साल थे 10 करोड़ के आसपास, इस साल 14 करोड़, जबकि रेवेन्यू में कुछ खास इंक्रीज नहीं। तो आई डोंट नो वेयर दे आर गेनिंग द प्रॉफिट फ्रॉम। एक तो यार मेरे को यही समझ में नहीं आ रही, कंपनी सर्विस सेक्टर में है, मैन पावर की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और इनकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हर साल कम कैसे होते चले जाए, जबकि एक्चुअली तो ये बढ़ने चाहिए। नेवरदलेस अब कंपनी के पास में एसेट वाइज देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। कंपनी के पास में एक बिजनेस है जो एक रेवेन्यू जनरेट करता है और उससे नेट प्रॉफिट अच्छा खासा निकल रहा है। कंपनी ने जो अच्छी खासी वैल्यू ऑलरेडी लगाई है, एंड जो कि हम लोग ने एक शुरुआत में जो एक आपको दिखाया था इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां से देखने को मिल रहा है। दूसरा, कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, राइट, प्रॉफिट अच्छे निकाले, बट उस पर एक क्वेश्चन मार्क है कि वो प्रॉफिट सस्टेनेबल है, यानी वो काउंटिंग के अंदर में उन्होंने कुछ गड़बड़ किया, तो वो वहां पे क्वेश्चन मार्क अगेन भरोसा नहीं बन पा रहा है। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग पी रेशियो निकालते भी हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज़ करते हुए भी, अगर 10 करोड़ का इस साल का हम लोग नंबर नेट प्रॉफिट लेते हैं, तो भी जो पी रेशियो वो तो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, 10 के आसपास में निकल के आ रहा है। पीबी रेशियो वाइज अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ अराउंड 45 करोड़, एंड यहाँ पर लगभग 30 करोड़ है, तो लगभग ये बन जाता है 75 करोड़। तो उसके हिसाब से अगर पीबी रेशियो भी देखा जाए तो वो भी अच्छा है, 2.3 के आसपास का, दैट इज़ अगेन ऑल्सो गुड। बट अगेन मेन पॉइंट इज द बस भरोसा नहीं आ पा रहा है, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, ड्यू टू होल्डिंग कम होना, ड्यू टू इन्वेस्टर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स, ड्यू टू बाद में नंबर्स, ड्यू टू बाद में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करना। ये सब कुछ एक गुपचुप सा मामला नजर आ रहा है। सो दैट्स द ओनली कंसर्न ओवर हियर। नेक्स्ट अब थोड़ी सी हवा देख लेते हैं कि हवा किस तरफ बन रही है। तो यहाँ पर जो हवा है वो बहुत अच्छी बन रही है, 52% पॉजिटिव में देखने को बन रही है। अब ये कहीं ना कहीं हवा जो है मुझे थोड़ी सी डाउट है कि बनाई हुई है, एंड बट काफ़ी अच्छी खासी ये हवा बन रही है, 52% इज रियली गुड। अब एक पॉसिबिलिटी इसको भी नकार नहीं सकते कि कंपनी ने जो पॉजिटिव बातें बोली हैं, जिन सेक्टर्स में कंपनी काम करती है उनमें इन्होंने कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताई, जैसे कि आरएमसी के नए प्लांट्स खोलना, और उनकी काफ़ी डिमांड है, ट्रक्स इनके पास में ऑलरेडी हैं, तो ट्रकों से बाद डिलीवरी कर देना। तो वो एक कंटिन्यूअस कैश फ्लो वाला बिजनेस है, तो वहाँ पे एक थोड़ी सी अच्छी डिमांड है। दूसरा, डीजी सेट वाला जो इन्होंने पॉजिटिवनेस दिखाई वो भी अच्छी पॉजिटिवनेस है। तीसरा, ईपीसी बिजनेस में जाने की कोशिश करें तो वो भी एक पॉजिटिवनेस है, जो कि जिन सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं में और बढ़ावा, तो वो एक पॉजिटिविटी है। तो हो सकता है कि मतलब पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट उन चीज़ों को देखते हुए ये जो है जीएमपी दे रहा हो, तो उसको भी हम नकार नहीं सकते। सो फाइनल व्यू जो मेरा बन रहा है वो लिस्टिंग गेन बेस्ड ऑन दिस हवा ओनली। बाकी बिजनेस कंपनी वाइज मेरे को कुछ खास दम नहीं लगा, बट बेस्ड ऑन दिस हवा ओनली आई एम लिस्टिंग गेन की उम्मीद है थोड़ी बहुत। बट उसके बाद में ये किस तरीके से चलने वाला है, तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे शुरुआत की स्टोरी के हिसाब से, तो वो कोशिश करेंगे कि बिकॉज 6 महीने बाद में उनको एग्जिट ले पाएंगे, तो वो कोशिश कर सकते हैं, चांसेस ये हैं कि वो इसको भगाएं, एंड फिर एग्जिट अपने कम से उन्होंने जो इन्वेस्ट जिस प्राइस पे किया उससे ज़्यादा की अमाउंट पे इन्वेस्ट मतलब निकलने की कोशिश करें, दैट इज ऑल्सो द चांस ओवर हियर। तो एक आईपीओ स्ट्रेटेजी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई डिस्क्रिप्शन में अंदर में, तो उसको हम फॉलो करके हुए चल सकते हैं इसके कंपनी के अंदर में आफ्टर द लिस्टिंग। लिस्टिंग बेस्ड ऑन द हवा जो है ठीक ठाक ये पॉजिटिव दे सकता है, चांसेस है। एंड उसके बाद में लॉन्ग टर्म का कोई व्यू अभी फिलहाल के तौर पे नहीं है इस कंपनी के अंदर में। शॉर्ट टर्म का व्यू है जस्ट ऑन बेस्ड ऑन द ये भगवा कोशिश करें भगवाने की इसको स्टॉक को, पॉजिटिव्स वगैरह गिनवा गिनवा के। दैट्स ऑल अबाउट दिस कंपनी फ्रॉम माय साइड, एंड फाइनली फिर से इस कंपनी पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर के अंदर में, एंड वी विल सी की हाउ दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग एट दैट टाइम। फाइनली सी यू टुमारो।